और मेरे जिला परिषद परिवार के सभी सदस्य जो अधिकारी वर्ग से भी हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और हमारे सबके ऊपर जिनका हमेशा से सहयोग और आशीर्वाद रहा, हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग ताया जी, जिन्होंने हरमिंदर सिंह जी ने, सभी ने हमारे लिए प्रेरणादायक थे कि आज इस उम्र में भी जो जनता के बीच में से जिला परिषद के सदस्य चुन के आए और आज भी इनमें जज्बा वही है कि जनता की सेवा करने की इनके मन में आज भी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी बहन जी ने कहा था ये मेरा लास्ट कार्यकाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसका कभी लास्ट कार्यकाल नहीं होता। हमारे लिए कल से एक नई जिम्मेवारियां लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे ये मलाल भी रहा कि जो हमारे जिला परिषद के साथी चुन के यहाँ पे आए, काफी साथी थे जो आज तक कभी मीटिंग में ही नहीं आए, उनके लिए भी बड़ा बुरा लगता है कि जनता ने हम लोगों को यहाँ पे चुन के भेजा है। अगर काम करने की आपके बीच में क्षमता हो, लगभग लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जिला परिषद के पंचायत समिति डायरेक्टर बनने के बाद उनका कोई काम नहीं होता, कुछ कर नहीं पाते। मैं कहता हूँ कि गांव में अगर कोई वार्ड मेंबर भी बन जाए और काम करने की, जनता की सेवा करने की अगर उसके मन में अगर कोई इरादा हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा पद होता है। जनता के द्वारा दिया हुआ में जो पद है उसकी गरिमा बहुत ऊपर होती है। और हमारे मंशा और हमारी मन में होनी चाहिए जनता की सेवा करने के लिए। और हमने जिला परिषद की तरफ से सदस्य बना, आज 5 साल का पूरा कार्यकाल होने लगा है। मैं आपको जिस दिन से मैंने ये शपथ ग्रहण की थी जिला परिषद के सदस्य की, और आज तक एक एक दिन की मैं रिपोर्ट दे सकता हूँ कि मैं फला दिन कौन सी जगह कहाँ पे था। एक दिन कभी घर पे रुक के नहीं बैठा, जनता के बीच में रहा, संघर्ष किया दिन रात। सरकार में भी थे तो भी संघर्ष में थे, और जब विपक्ष की भूमिका में आए तभी हमने सड़कों पे और गांव-गांव ढांढ तक गरीब मजदूर किसान दलित परिशोषित की हमेशा से आवाज उठाई और उनकी लड़ाई लड़ी। और उसी के आशीर्वाद से यहाँ की हमारे हनुमानगढ़ की जनता ने, जब हमारा संगठन सर्जन अभियान के तहत यहाँ पे जिला अध्यक्ष के लिए जो चयन होना था, उसमें मेरा जनता के द्वारा आशीर्वाद मिला। उनके नाम से जो यहाँ से नाम गया उसमें मेरा एक चयन हुआ। और हनुमानगढ़ के सभी जो हमारे विधायकगण हैं, पूर्व विधायक विनोद कुमार जी, भाई विनोद जी कोटवाल, भाई अभिमन्यु पूनिया और अमित जी चाचा, अजीत जी बेनीवाल, सभी जो हमारे यहाँ से विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सबका मेरे ऊपर हमेशा से आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। और आगे भी आशा और उम्मीद करूंगा कि यहाँ के हनुमानगढ़ के हर एक कार्यकर्ता, हर एक जनता, कोई अगर काम करने वाला अच्छा कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए पार्टी कोई विशेष नहीं होती। अगर मैं अच्छा काम करूं, और मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि लगभग जो बीजेपी से जो लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि या जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने मुझे बधाई दी, तो ये बहुत अच्छा लगता है। पक्ष या विपक्ष कोई मायने नहीं रखता। जनता में धरातल पर अगर अपने काम करेंगे तो बीजेपी में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, पार्टियां विचारधारा हर आदमी की अलग अलग हो सकती है, पर जो आदमी अच्छा काम करे, जनता के मुद्दों की बात करे। यहाँ पे जिला परिषद में जब से हम आए हैं, हो सकता है सीओ साहब बैठे हैं, इससे पहले भी सीओ साहब आए थे, हाँ इस बात का मुलाज जरूर रहेगा कि कुछ मुद्दे ऐसे जो पहले दिन जब मैं यहाँ पे सुन के आया और आज तक वही मुद्दे मेरे किताब में वैसे के वैसे लिखे पड़े हैं। काम कम हुए इस बात का मलाल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी हमने देखा है कि गाँव में पीने के लिए जो पानी आ रहा है आजकल सबसे बड़ी समस्या है। और अभी रणजीतपुरा गाँव की बात चल रही थी, सिर्फ कागजों में वो बातों की बातें ही नहीं, आज भी आप जाके देख सकते हैं रणजीतपुरा गांव में से लोग पानी पी रहे हैं, पानी को डीजल नहीं बनी। सूरतगढ़ जो रोड है उस पे आज भी टोल चल रहा है। पहले दिन से ही हमारी मांग थी, वो सड़क नहीं है तो टोल क्यों लगे। हनुमानगढ़ में प्रशासनिक जो अधिकारी है उन लोगों ने हमेशा जनप्रतिनिधियों के ऊपर हावी रहे। काम हमारे जो जनप्रतिनिधियों के काम थे वो बहुत ही कम संख्या में हमारे धरातल पर लागू हुए, और जो ये हमेशा मलाल रहेगा कि लड़ने वाले लोग अब बहुत कम रहे हैं। और मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमने देखा है कि हमारे हनुमानगढ़ में लगभग लोग जो जिला परिषद के डायरेक्टर बने हैं वो बहुत सारे लोग यहाँ पे विधायक भी बन के आए। अगर आपके मंशा हो काम करने की, लड़ाई लड़ने की, लोगों की लड़ाई लड़े, गरीब मजदूर किसान के मुद्दे वो धरातल पर लोगों के बीच में आप लड़ाई लड़ते रहे, आने वाला समय आपका है। आप में से ही कोई आने वाले समय में यहाँ पे विधायक बन के आएगा, जिला प्रमुख बन के आएगा, प्रधान बन के आएगा। पर आप हमेशा दिल दिमाग में ये बात नहीं रखें कि हमारा ये लास्ट कार्यकाल है, आज हमारे 5 साल पूरे हो गए। आज 5 साल एक आपका ठीक है, जिला परिषद डायरेक्टर या प्रमुख प्रधान बने, उसका एक समय आज निर्धारित होता है 5 साल का, वो पूरा हो सकता है। पर कल से हमें नई लड़ाई लड़नी है। इस राजस्थान की सरकार में
जो काम किसानों के नींव है उनकी लड़ाई लड़नी है। हम सबको मिलकर धरातल पर किसान मजदूर व्यापारी की लड़ाई भी लड़नी है और हम सबको मिलकर रहना है। हमारा जो आपने जो माता और बहनों ने जो हम सब ने आपस में मिलकर यहाँ पे जो काम किया, प्रमुख साहब की शालीनता हमेशा रही और हमने हर जगह देखा है कि जिला परिषद में पक्ष और विपक्ष हमेशा रोजाना वहाँ पे लगभग हमने देखे थे और संक्रिया कई बार नगर पालिका उनकी मीटिंग होती है, रोजाना देखते हैं वहाँ पे आपस में पूरी वहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है। पर हमारे जिला परिषद का ऐसा सौभाग्य रहा कि कभी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कभी एक दूसरे से वाद विवाद हमने नहीं किया, सबने मिलजुल कर काम किया। जिन्होंने हमारा सहयोग किया उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्या कर रहे हैं क्या ना करेंगे, अधिकारी अपने से क्या करवा रहे हैं, नहीं कुछ करवा रहे तो पता ही नहीं लगता। लेकिन जब तीसरा साल आया तो अपने को धीरे धीरे पता चलने लगा भाई अपने को क्या करवाना है, क्या करना है। तो इनके साथ आपने तो मेरे डायरेक्टर ने तो बोल के कह दिया भाई आपने ये नहीं करवाया। मेरे को पता है कि ये काम कैसे करवाया है। इन अधिकारियों के साथ मैंने हाथ जोड़ के, मैंने प्रमुख होते भी मैं अधिकारियों के साथ हाथ जोड़ के, साहब ऐसे नहीं ये काम आप ऐसे करवाओ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे डायरेक्टर के लिए, ये जरूरी है। तो ऐसे कर करके मैंने काम करवाए हैं सभी के। और 2 मेंबर रह गए हैं तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ और मैं सीओ साहब से कहना चाहती हूँ कि साहब आप है ना जाते जाते इनका ना क्योंकि और कोई मेरे से नाराज नहीं है। ये मैं 2 मेंबर ने मुंह लटका के रखा है। परिषद की पहली बैठक हुई उसमें सम्माननीय विनोद जी ने ये कहा था कि ये हमारी भाईचारा जिला परिषद है। हमने उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया, उसी रास्ते पे चले पहले दिन से आज अंतिम दिन तक। और फिर भी कहीं से भूल हो गई है, कहीं कोई भूल हो गई तो उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी नहीं किया। उसके बाद एक तो कड़ी बात भी मैं जरूर कहूँगा ताकि आगे आने वाले भी उसका थोड़ा ध्यान रखें। जैसे कि अभी खोखर भाई साहब बोल रहे थे बजट, हम बीजेपी के 5 जो माननीय सदस्य हैं उनको 1 रुपया भी इस जिला परिषद के द्वारा नहीं दिया गया। जैसे मेरे गांव में 1 रुपया नहीं दिया गया, ये पौन जिले के लिए नहीं दिया गया। वो बातें मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, कैसे दिए क्या दिए वो नहीं। मैंने आपसे निवेदन किया था, ये अपने बहस नहीं करनी है, सुनने की बात है। मैंने निवेदन किया था, आदरणीय गुरुजी ने जो इनके पति हैं उन्होंने मेरे को कहा था कि आपको 19 लाख रुपए दे दिए गए हैं। जो इससे पहले वाली मीटिंग थी कि आप मत बोलना, मैंने कहा नहीं बोलूंगा। और उसके बाद मैं इनके घर भी गया तो उन्होंने कहा नहीं आगे करेंगे आगे करेंगे। तो ये जो व्यवहार है ये निश्चित रूप से पार्टी के साथ दोगला व्यवहार है। एक को दिया गया वो कोई अन्य कारण से दिया गया। हम 5 हैं, अनकोरी को बताओ क्या दिया, सुनहरी देवी को बताओ क्या दिया, पवन साहब को बताओ क्या दिया, और मेरे गांव के लिए कुछ नहीं दिया गया। वो जो दिया गया उसका मैं नहीं मानूंगा। मेरे गांव के लिए मैंने हर बार निवेदन किया। दूसरी बात, मैंने आपको हमेशा मान सम्मान से छोटी बहन की तरह से नहीं माना, बताओ आगे भी मानता रहूंगा वैसे के वैसे। लेकिन ये मुझे मलाल है और मेरा दावा है आपको भी मलाल रहेगा कि मैंने ये अच्छा नहीं किया। फिर भी मेरे से अगर कोई गलती हुई है सभी ऑफिसरों से और सभी मेरे सम्माननीय साथियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मेरी अच्छी बात है